Hello बच्चों, let's read this question. The question says the chemical reaction 2O3 gives 3O2 proceeds as following. O3 is in equilibrium with O2 plus O और ये हमारी एक fast reaction है. O plus O3 gives 2O2, ये हमारी slow reaction है. ये हमारा जो step है ये slowest step है. The rate expression should be and the options are R equals to K dash O3 raised to power 2, R equals to K dash O3 raised to power 2 and O2 raised to power minus 1. R equals to K dash O3 into O2 and unpredictable. अभी अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? किसी भी रिएक्शन का रेट क्या होता है? रेट हमारा बताता है कि हमारे जो रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है उनमें टाइम के साथ कितना चेंज आ रहा है. अभी अगर हम बात करें, हमें अगर दो रिएक्शंस गिवन है जिसमें एक स्टेप अगर हमारा फास्ट स्टेप है और एक स्लो स्टेप है, तो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है. स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. जो भी हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं वो हमारे स्लोएस्ट स्टेप की टर्म्स में ही लिखते हैं. अभी हमारा यहाँ पे स्लोएस्ट स्टेप क्या है? O plus O3 gives 2O2. ये हमारा स्लोएस्ट स्टेप है. और जो हमारे रिएक्शन में अलग अलग स्टेप्स होते हैं हम इनको एलिमेंट्री स्टेप्स कंसीडर करते हैं. मतलब जो हमारे रिएक्टेंट्स की स्टोशियोमेट्री होगी वही इनका ऑर्डर होगी. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा रेट क्या हो जाएगा? रेट इक्वल्स टू K इंटू O इंटू O3. अगर हम इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? O है. और रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? जो हमारा रेट एक्सप्रेशन होता है वो हमारा सिर्फ रिएक्टेंट्स की टर्म में होता है. मतलब जो हमारे रिएक्टेंट स्टेबल स्पीसीज हैं. अभी यहाँ पे जो ये O है ये हमारा इंटरमीडिएट है. मतलब ये हमारा अनस्टेबल स्पीसीज है. जो हम रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं वो हम सिर्फ स्टेबल स्पीसीज की टर्म में ही लिखते हैं. अभी हमारे पास रेट कितना आया था? रेट इक्वल्स टू K इंटू O इंटू O3. हमारे पास ये रेट आया था जो हमने इक्वेशन 1 कंसीडर किया था. अभी हमें यहाँ पे O की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी तभी हम रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं. अभी हमारी जो फर्स्ट रिएक्शन है वो क्या है? O3 is in equilibrium with O2 plus O. ये हमारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है. तो अभी हमारे पास जो K इक्विलिब्रियम होता है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसको हम बोलते हैं, ये हमारा क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. यहां पे हमारे पास K इक्विलिब्रियम क्या होगा? O2 इंटू O डिवाइडेड बाई O3. अभी यहां से हम O की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. O की कितनी वैल्यू आ जाएगी? K इक्विलिब्रियम इंटू O3 डिवाइडेड बाई O2. ये हमारी O की वैल्यू आ जाएगी. अभी अगर हम इस O की वैल्यू को हमारी जो इक्वेशन 1 थी उसमें पुट करें तो हमारे पास जो रेट है वो क्या आएगा? रेट इक्वल्स टू K इंटू K इक्विलिब्रियम O3 इंटू O3 डिवाइडेड बाई O2. अभी यहां से हमारे पास क्या आएगा? हम K इंटू K इक्विलिब्रियम को K डैश लिख सकते हैं. तो यहां से हमारे पास जो रेट है वो क्या आ जाएगा? K डैश O3 की पावर 2 हो जाएगी. O3 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाई O2. अभी अगर हम O2 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये इनवर्स में चला जाएगा. तो हमारा रेट कितना आ जाएगा? रेट इक्वल्स टू K डैश इंटू O3 रेज टू पावर 2 O2 रेज टू पावर माइनस 1. ये हमारा हो जाएगा रेट एक्सप्रेशन. और इसमें हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है. हमारे पास कोई इंटरमीडिएट नहीं है क्योंकि रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है? जो हमारा रेट होता है उसको हम सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, इंटरमीडिएट को इंक्लूड नहीं करते हैं. सो द फाइनल आंसर इज R इक्वल्स टू K डैश O3 raised to power 2 O2 raised to power minus 1, which is option B. Hope you understood it well. Best of luck.